नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरन। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कभी अडानी पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस का दिन प्रतिदिन हो रहा है पर्दाफाश। जी हां, पहले धीरज साहू और अब फिर एक बार कांग्रेस के बड़े नेता यानी कि ईडी ने झारखंड में कांग्रेस के नेता के ठिकाने के घर से 25 करोड़ रुपए जो है वो बरामद किए हैं और ये छापेमारी के दौरान जो है वो बड़े पैमाने पर कैश जो है वो बरामद किया गया है, वो भी कांग्रेस नेता के यहां से। जी हां, दरअसल झारखंड के रांची में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर जो आलम है उसके निजी सचिव संजीव लाल के घर से जो है ये 25 करोड़ रुपए की नकदी जो है वो ईडी के द्वारा बरामद की गई है और इसी के साथ तमाम नई नोट गिनने की मशीनें जो हैं वो वहां पर ईडी के द्वारा लगाई जा रही हैं। जहां एक तरफ 25 करोड़ की बात सामने आई है तो वहीं दूसरी तरफ ईडी का कहना है कि ये रकम जो है वो 30 करोड़ या फिर इसके ऊपर भी हो सकती है, क्योंकि लगातार नोट गिनने की मशीनों को जो है वो ईडी के द्वारा वहां पर मंगाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि जो कांग्रेस लगातार संविधान बचाने या प्रधानमंत्री देश बेच रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीबों की नहीं सुन रहे हैं, इस तरीके की बात करने वाले राहुल गांधी आज आखिरकार अपने ही मंत्री के घर पर इतनी ज्यादा रकम मिलने पर चुप्पी साधे क्यों है। देखिए, एक तरफ ईडी ने जो है ये बड़ी छापेमारी कर कर ये करोड़ों रुपए का कैश बरामद किया है और दरअसल ईडी ने कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं को लेकर जो है ये मामला शुरू किया था और पिछले साल 2023 में भी झारखंड ग्रामीण विकास मंत्री के जो मुखिया है अभियंता वीरेंद्र राम को पिछले साल गिरफ्तार भी किया गया था। जहां एक तरफ कांग्रेस लगातार अच्छी और स्वच्छ सरकार देने को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती है, पर वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस और राहुल गांधी का ये भांडा फूट चुका है कि जहां एक तरफ ईमानदारी की पार्टी जो है वो बात कर रही है और वहीं अगर झारखंड में कांग्रेस की जेएमएम के साथ गठबंधन में सरकार है तो वहां किस तरीके से बड़े घोटाले किए जा रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि लोकसभा इलेक्शन के बीच में इतना ज्यादा पैसा जो है वो कांग्रेस के किसी नेता के पीए के घर पर मिला है। दरअसल इससे पहले भी धीरज साहू जो कि कांग्रेस के नेता थे, जेएमएम के साथ गठबंधन में मिलकर वो भी सरकार चला रहे थे और कांग्रेस के सांसद भी थे। धीरज साहू के यहां से भी 3 से 350 करोड़ रुपए का कैश बरामद किया गया था और अब फिर एक बार जो है वो कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम के यहां से जो है ये बड़ी रकम ईडी ने जो है वो छापेमारी के दौरान बाहर निकाली है। वहीं ईडी का ये कहना है कि ये काली कमाई का हिस्सा है, क्योंकि ईडी ने 10,000 रुपए के रिश्वत मामले में जांच चल रही थी और उसी के चलते ईडी ने कई जगहों पर छापेमारी की और इसी दौरान जो है वो ईडी को ऐसी कड़ियां भी उस मामले में मिली जिसके तार कांग्रेस के नेता से जुड़ते हुए नजर आए। ईडी को जानकारी मिली थी कि आलमगीर आलम के मंत्रालय में भ्रष्टाचार चल रहा था और ये पैसा नौकरों के घर जा रहा था, जिसके बाद ईडी ने आलमगीर के निजी सचिव के नौकर के घर पर छापेमारी की और वहां इतना ज्यादा कैश देखकर ईडी जो है वो भी हैरान रह गई। और देखिए, आज अगर हम बात करें भ्रष्टाचार और तमाम चीजों की तो आज विपक्ष के ऊपर लगातार ईडी और सीबीआई जो है वो इस तरीके की छापेमारी कर रही है, जहां एक तरफ यही ईडी जो है वो करोड़ों रुपए का कैश तमाम राज्यों यानी कि जहां पर ज्यादातर विपक्ष की सरकार है वहां से बरामद किया जा रहा है। और झारखंड में ये दूसरी बार है कि पहले धीरज साहू के मामले को लेकर जो है वो पार्टी चुप रही, तो अब आलमगीर आलम के मामले को लेकर क्या कहेगी वो कांग्रेस पार्टी जो कि सत्ताधारी सरकार को लगातार ये बात कहती है कि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गरीबों के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए किस
किस तरीके से झारखंड में जो पैसा वहां की जनता के विकास के लिए लगाना चाहिए था, वहां के कामों के लिए लगाना चाहिए था, आज वही पैसा जो है वो कांग्रेस के नेता और मंत्री जो कि राज्य में बने बैठे हैं वो किस तरीके से जनता का हक मार रहे हैं। बात अगर भ्रष्टाचार की करें तो भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार हमला बोल चुके हैं, क्योंकि कई दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मुद्दे को लेकर जो है वो मुद्दा उठाया था। और पीएम नरेंद्र मोदी जब झारखंड में चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने करप्शन का मुद्दा उठाकर ये तक कहा था कि कुछ दिनों बाद जो है, यानी कि उनकी रैली में कुछ दिनों बाद ये कार्रवाई हुई है जिसमें बड़ी मात्रा में ये पैसा मिला है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसे लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि काउंटिंग होने दीजिए, ये 50 करोड़ तक भी जाएगा। पूरी झारखंड सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। 6-7 महीने पहले वीरेंद्र राम के यहाँ रेड हुई थी, इंजीनियर के यहाँ। उसके यहाँ एक डायरी पकड़ाई थी, उसमें कई विधायकों का नाम था और मंत्री आलमगीर आलम और उसके सचिव का नाम था कि ये सभी टेंडर मैनेज करते। और उसी के सिलसिले में मुझे लगता है कि ईडी ने इतनी बड़ी कार्रवाई की है। इसकी तो जांच होनी चाहिए। 2 काम कर, एक तो भ्रष्टाचार के आरोप में आपको पता है कि हेमंत सोरेन जेल में बंद है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो डिपार्टमेंट है वो हेमंत सोरेन पैसा खा रहा है। आलमगीर आलम विधायक दल का नेता है तो कांग्रेस का वो पैसा खा रहा है। इतना पैसा यदि मिला है इसका मतलब पैसा कुछ अपने पास रख रहा होगा, कुछ आला कमान को पहुंचा रहा होगा। खाली ठेकेदारी, भ्रष्टाचार, ट्रांसफर, पोस्टिंग, मिट्टी, बालू, दारू, इसी सब का सिंडिकेट चल रहा है। दूसरा जो आलमगीर आलम कर रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाईबासा में कहा कि आदिवासियों की संख्या घट रही है, 36% से 24% हुआ। वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को चुन चुन कर भारत का नागरिक बना रहा है। बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ आकर आदिवासी लड़कियों के साथ शादी कर रहे हैं। तो आप समझिए 36% से 24% हो गया। और उस सिंडिकेट में आलमगीर को पैसा भी मिल रहा है। और पूरा पाकुड़ जिला, साहबगंज जिला, गोड्डा जिला, जामताड़ा जिला जो है उसकी पूरी डेमोग्राफी बदल गई। आप समझिए कि मुस्लिम बाहुल्य ये सारे जिले होते जा रहे हैं। तो एनआईओ को इसकी जांच लेनी चाहिए और आलमगीर के यहाँ तुरंत छापा पड़ना चाहिए, जिससे कांग्रेस का जो चेहरा है कि टुकड़े टुकड़े गैंग को वो किस तरह से प्रश्रय दे रही है, किस तरह से बांग्लादेश से घुसपैठियों को बढ़ा रही है, किस तरह से वो आदिवासियों की जनसंख्या को घटा रही है। और ये जो पैसा मिला है इसके बाद तो कुछ करने के लिए नहीं है, किस तरह से खोखला कर रही है देश को। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की वो जननी है, उस जननी के नेता का ये हाल है और यही हाल उसके यहाँ के उम्मीदवार का। जहां एक तरफ कांग्रेस के नेता आलमगीर आलम को लेकर निशिकांत दुबे ने ये बड़ा हमला कांग्रेस के ऊपर बोला है, तो ये वही कांग्रेस है जो अभी कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर तमाम बातें कर रही थी और कह रही थी कि केंद्र सरकार डर गई है, एक ईमानदार मंत्री को जेल में डाल दिया है, झारखंड में काम नहीं करने दिया जा रहा है। और आज उसी सरकार के मंत्रियों के घर के, यानी कि उनके नौकरों के घर से किस तरीके से करोड़ों रुपया मिल रहा है। और देखिए कांग्रेस सांसद के यहां से पहले भी 350 करोड़ से की ज्यादा की रकम जो है वो मिल चुकी है, यानी कि धीरज साहू की, क्योंकि धीरज साहू के घर से भी दिसंबर के महीने में बड़ी संख्या में कैश बरामद हुआ था और वो भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, कारोबारी थे और जिनके ठिकाने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश बरामद किया गया था और वो भी शराब की कंपनियों का पैसा था। एक तरफ लगातार विपक्ष की नीतियां और विपक्ष जो है वो बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से करोड़ों रुपए का धन जो है वो इन तमाम राजनेताओं के यहां से मिल रहा है। बात अगर धीरज साहू की करें, जिसको लेकर कांग्रेस ने आज आलमगीर की तरह ही जो है वो चुप्पी साधे रखी है। पर देखिए जब आलमगीर ने भी पहले, यानी कि जिस समय पर धीरज साहू के यहां से ये करोड़ों का रुपया मिला था, उस समय पर आलमगीर ने कहा था कि बीजेपी जो है वो लोगों को डरा रही है, नेताओं को डरा रही है, इस तरीके से पैसा जो है वो हड़पा जा रहा है। पर आज देखिए कि जो नेता
धीरज साहू का समर्थन कर रहे थे, आज वही कितने बड़े भ्रष्टाचार में जो है वो डूबे हुए हैं और लगातार इस पर जो है वो बीजेपी के नेता लगातार हमलावर जो है वो राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पर दिखाई दे रहे हैं कि जो कांग्रेस गरीबों के लिए गरीबी चुटकियों में हटाने की बात करते हैं, गरीबों को उनका हक देने की बात कर रहे हैं, पर जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पर किस तरीके से करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। बात ये झारखंड की नहीं है जहां पर कांग्रेस और जेएमएम की सरकार एक साथ है। इसी तरीके का मामला महादेव ऐप से रिलेटेड जो है वो छत्तीसगढ़ से भी सामने आया था, जिस समय पर कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में थी, कि किस तरीके से करोड़ों रुपए की हेरा फेरी जो है वो वहां पर भी हुई है। और वही अगर हम बात करें पेपर लीक मामले को, तो वहां पर भी करोड़ों की बात सामने आई थी जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो, आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।